राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने उसका कल पहला प्रसंग श्रवण किया था, जिसमें हमने सद्भावना, मिश्र वासना और असद्वासना का श्रवण किया था। अब आज हम मनवंतरों का वर्णन और ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, इन दो कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनवंतरों का वर्णन। लेकिन उससे भी पहले हम अपने ठाकुर जी की चरण वंदना कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं वो आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। और हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए भी हमें क्षमा करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए आज के प्रसंग का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को में हम दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो कथा श्रवण करें हमारे साथ और हमें आशीर्वाद देते रहें। जय श्री राधे। आज का प्रसंग है मनवंतरों का वर्णन। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वायंभु मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। उन मनु की पुत्रियां आकुति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभु मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से इनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, यह सारा जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई, अतः ए मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरे के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। जय हो। कितनी प्यारी बात इसमें कही गई है कि आप उपभोग तो करो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाएं कि ये तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आप एक तिनका तक अपने साथ नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लोग ज़मीनों के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते ही कितनी पीढ़ियां मर जाती हैं। न ज़मीन किसी बेटे की होती है, न बाप की, न बच्चों की। तो सिर्फ इतना ही इसमें लिखा है कि अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर दीजिए और फिर आप आराम से भगवान का नाम करते लेते हुए, खाते पीते हुए, मस्त रहते हुए जिए और प्रभु के धाम को जाएं। यही सबसे अच्छी पद्धति है भगवान को पाने की और अपना जीवन जीने की भी। सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक हैं। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है। द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं।
ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते, वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। रामकृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य के श्रेष्ठ आचरणों को आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। मगर यानी मगरमच्छ ने। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगन जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को वह छोड़ता ही नहीं। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। कैसे? पहला, संसार ही यह सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल क्या है? वही मगरमच्छ। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है, यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य को भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वालों की बुद्धि जड़ होती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल शरीर है। त्रिकूटाचल का दूसरा अर्थ होता है क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता रहता है। जिस संसार में जीव खेलता है, उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है, उसके काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है, उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता है। इंद्रियों का जब भक्ति रस मिलता है, तब वे शांत होती हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः। जय हो। अब ग्रह के गजेंद्र का पकड़ा जाना, इसकी कथा का श्रवण करते हैं। अनेक जन्मों से जीव काल से मरता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है, वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है, उसी समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने उसे पकड़ा है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी न पुत्र। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा, तब ना हथनियाँ और ना बच्चे उसे छुड़ा सके, ना ही दूसरे हाथी। मनुष्य को भी जब काल पकड़ता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र, पिता, माता, संबंधी कोई भी नहीं बचा सकता। काल के मुख में से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रयत्न काम नहीं आया। हथनियों और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम नहीं चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता।
1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, मगर हाथी को गहरे पानी में वह मगर खींचता चला जा रहा था। अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करके चली गईं। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था, ना ही मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन नहीं आए। गजेंद्र अब मारा जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा ना हो तब ज्ञान जागृत होता है, वह ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल का बल कौन है? हमारे राम। निर्बल का बल है राम। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा था तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं, जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया, उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तो परमात्मा को आवाज़ देता है। हर रोज़ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे कि अब यह मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वह यही कहेगा, मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई। बुढ़े को लेकर कुछ खबर आए तो जरूर देना। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी ही होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफ़र के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता, ऐसे सफ़र के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज़ देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पढ़कर भी हाय हाय करता है, पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसे यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते तो अभी से क्या करो, हरि का नाम लेना शुरू कर दो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम आपको प्रिय हो, जो भी, बस आप उनको पुकारिए, क्योंकि जाना तो प्रभु के पास ही है। अगर आपको जय माता दी भी अच्छा लगता है तो पुकारिए, क्योंकि जब माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर आपको राधा कृष्ण की ही भक्ति मिलेगी। सबसे लास्ट में वहीं जाना है, उन्हीं के चरणों में जाना है। आपको जो नाम प्रिय हो आप वो रटिए। आज से ही श्री हरि का स्मरण कीजिए, ऐसा आप अपने आप से वादा कीजिए, और उसको नहीं तोड़ेंगे ये वादा भी आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई वादा अपने आप से करते हैं तो वो हम नहीं तोड़ते। हाँ, दूसरों से किए हुए वादे हम हमेशा तोड़ते ही रहते हैं। और जब आप श्री हरि का स्मरण करेंगे तो अंतकाल में भी श्री हरि ही याद आएंगे। पशु संग्रह नहीं करता है, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, यह नहीं भूलना चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना चाहिए कि मरने का समय आ गया है। प्रभु को याद करो, प्रभु के पास बैठो, प्रभु को पुकारो, क्योंकि काल से सिर्फ प्रभु ही बचा सकते हैं। हमारे श्री कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, भागवत कथा का श्रवण कीजिए, अपने आप को भक्ति में लगाइए। 24 घंटे में से कम आप 2 घंटे तो भक्ति को दीजिए, माला कीजिए। कम से कम अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, नाम जप आप करते हैं, तो कम से कम आप 20 से 25 मिनट माला कीजिए। 20 से 25 मिनट कम से कम एक चरित्र सुनिए।
20 से 25 मिनट भागवत या भगवत गीता सुनिए। ऐसे करके आप अपने 2 घंटे जब प्रभु के सामने बिताएंगे तो प्रभु 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। लेकिन हम 2 मिनट भी प्रभु को नहीं देना चाहते और फिर चाहते हैं कि प्रभु हमारी सारी विश पूरी कर दें। माता पिता से भी जब कुछ लेना होता है छोटे बच्चे को, तो वह उनसे बड़ा प्यार करता है, आग्रह करता है, बार बार बोलता है, तब जाकर माता पिता उसे देते हैं। तो ऐसे ही आपको भी प्रभु से अगर कुछ चाहिए, प्रेम चाहिए, कुछ चाहिए भी, आपकी कुछ कामना भी है, तो आप प्रभु से मांगिए, लेकिन प्रभु को याद भी कीजिए। सिर्फ कामना पूर्ति के लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए भी। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं, प्रभु को बिना किसी मकसद के याद करते हैं, तो प्रभु आपकी हर बात सुनते हैं, हर प्रॉमिस भी सुनते हैं, हर बात वो आपकी मानते भी हैं, हर काम आपका पूरा भी करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है। हम सभी जनों का ये छोटा छोटा एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए आप कोशिश करके डेली थोड़ा समय निकाल कर नाम जप जरूर कीजिए, माला जरूर कीजिए। आप घर से ऑफिस के लिए जाते हैं तो जितनी देर आपको पहुंचने में लगती है, उतनी देर आप राधा 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 राधा, कृष्ण 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 राधा कृष्ण, जो भी नाम आपको प्रिय हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास ठाकुर जी की जय, जय माता दी, भोले शंकर की जय, जो नाम आपको अच्छा लगता हो वो आप लीजिए। आनंद में रहिए, क्योंकि प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु आपके पास रहेंगे। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि वो अपने स्थान पर विराजे। आज की कथा हमारी यहाँ पर विश्राम ले रही है, इससे आगे के प्रसंग हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।